Hello everyone, welcome to Global Innovative Classes. Today we are going to do question number 6 of a chapter number sequence and series in which we are going to know about AP. हमने पिछली क्लासेस में अपनी AP के बारे में पढ़ा हुआ है कि AP क्या होता है। एक AP में जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं, सम होता है, ये सब चीज़ें हमने फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो कौन सा यूज़ हुआ है। सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म पता चल गई, इट्स 25। ये आपको AP दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग A निकल गया, D निकल गया। वो कैसे निकलेगा, 22 माइनस 25, A2 माइनस A1, वो आ गया -3। अब SN का फॉर्मूला n/2 2A + n-1 इंटू D होता है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने नंबर ऑफ, ये हमें दिया था कि इसका सम ऑफ टर्म्स क्या है 116, तो 116 रखा, n/2 करके फॉर्मूला लगा दिया और जितनी टर्म्स पता थी वो भर दी। अब यहाँ पे n जो है वो अननोन है, तो अननोन है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एंड में जाके सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 आई, एक तो 29/3, एक आई 8। 29/3 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव। नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। टर्म 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 हो, ठीक है। तो 8 जो है वो एक्सेप्टेड हो जाएगा, पर ये आंसर नहीं है। अब 8 निकालना है, मतलब कि लास्ट टर्म इन्होंने बोला है निकालो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही 8 है, तो लास्ट टर्म क्या होगी, 8th टर्म होगी। तो एट्थ क्या आ गया, A + 7D, मतलब n-1D। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू D। तो A + 8 - 1 इज 7 इंटू D। तो A की वैल्यू पता थी, D -3 है तो -3 7, आंसर आ गया 4। देयरफॉर द लास्ट टर्म विच इज़ nth टर्म इज़ 4। You can take the screenshot of it. I hope you like the concept and you understand it very clearly. If you understood, please like, share, subscribe to my channel for more amazing videos. Thank you for now.